आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज हम बात करेंगे कि कोई भी आदमी किसी प्रॉपर्टी को किस तरीके से दो लोगों को बेच सकता है। ये बात अक्सर देखने में आई है और हम में से अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है तो सबसे पहले उसका बयाना दिया जाता है और साथ में एक एग्रीमेंट टू सेल बना दिया जाता है। सपोज़ कर लेते हैं कि एक प्लाट है वो 1 कनाल का है, उसकी कीमत 5 करोड़ पे लगी है। जो फ़ाइनल हुई है दोनों पार्टीज़ में वो 5 करोड़ पे उसकी कीमत लगी है। अब उसमें से क्या करते हैं, हो सकता है 50 लाख या 1 करोड़ या 20 लाख, कोई भी एक जो टोकन मनी है, बयाना की रकम है, वो पहले अदा कर दी जाती है। जब वो बयाना अदा कर दिया जाता है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है जिसमें ये शराइत लिखी जाती हैं कि आज फ़लाँ डेट को ये प्रॉपर्टी हमने ख़रीद ली। पहली पार्टी बेचने वाली, दूसरी पार्टी ख़रीदने वाली, उसका लिखा जाता है और टोटल अमाउंट इतनी है कि ये इतनी इसकी कीमत है, टोटल कुल अमाउंट इसकी इतनी है, कुल कीमत इसकी 5 करोड़ है, उसमें से 20 लाख या जो भी बयाना आपस में दोनों पार्टीज़ राज़ी हुई हैं उस पर, तो वो लिखा जाता है कि इतना बयाना अदा कर दिया गया है। कब्ज़ा अगर हवाले कर दिया गया है दूसरी पार्टी के तो वो लिखा जाता है कि कब्ज़ा दे दिया गया है, अगर नहीं हुआ तो वो फिर लिखा जाता है कि कब्ज़ा अभी नहीं दिया गया। बकिया पेमेंट का शेड्यूल लिखा जाता है कि वो कब दी जाएगी और किस तरीके से दी जाएगी। क्या बकिया पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी या यकमुश्त सारी जो पेमेंट है वो की जाएगी। और उसके बाद जब सारी पेमेंट होती है तो तब जाके उस प्रॉपर्टी का, उस प्लाट का जो रजिस्ट्री होती है वो दूसरी पार्टी के नाम करवाई जाती है और उसके बाद उसका इंतकाल होता है। फ्रॉड कैसे किया जाता है कि मिसाल के तौर पर एक प्लाट यही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 कनाल का था, वो दूसरी पार्टी को दे दिया गया। अगर कब्ज़ा दूसरी पार्टी को दे दिया गया है तो दूसरी पार्टी ने कुछ रकम बयाना दे दी और बकिया रकम के लिए महीना 2 महीने टाइम ले लिया कि बकिया रकम हम फ़लाँ डेट तक अदा करेंगे। इसी दौरान यही प्लाट क्या किया जाता है कि ये जो महीने 2 महीने का या इससे ज़्यादा का टाइम लिया जाता है तो इस प्लाट को दोबारा दूसरी पार्टी को सेल कर दिया जाता है। हो सकता है इस तरह किया जाए कि दूसरी पार्टी के साथ इसी तरीके से इस प्लाट को 5 करोड़ में ही सेल किया जाए, उसमें से बयाना लिया जाए। अब अगर पहली पार्टी को 2 महीने का टाइम दिया गया है कि आप उसके अंदर अंदर पेमेंट करके ट्रांसफ़र करवा लें, तो दूसरी पार्टी को हो सकता है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके उनसे पहले बयाना लेके फिर 15 दिन का टाइम दे के तो उनके नाम पर यह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा दी जाए, रजिस्ट्री भी करवा दी जाए, वो फ़ौरन इंतकाल भी कर लें, बेशक उनके पास कब्ज़ा हो या ना हो। तो ये एक तरीका है कि जिस तरीके से आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है आप ख़रीदने जा रहे हैं तो वो दूसरे आदमी को भी बेची जा सकती है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक बंदे ने कोई प्लॉट ख़रीद लिया, उसने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। अब या तो उसे पता नहीं है कि रजिस्ट्री के बाद मैंने इस प्रॉपर्टी का इंतकाल भी करवाना है, या फिर वो जानबूझ के, क्योंकि उसकी भी फ़ीस देनी पड़ती है और साथ में पटवारी को वो ख़र्चा वगैरह भी एक्स्ट्रा लेता है, तो चूँकि पहले रजिस्ट्री करवाई होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास फ़ौरन इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो इसका इंतकाल भी करवाएं। हालांकि इंतकाल की जो सरकारी फ़ीस है वो तो बहुत थोड़ी है, कुछ 100 रुपये हैं, लेकिन जो पटवारी हजरात होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेज़ उसके लेते हैं। तो अब जो या तो उसे पता है और उसके पास अमाउंट नहीं है, या फिर उस आदमी को पता ही नहीं है कि रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होगा, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, जब तक इंतकाल नहीं होगा वो प्रॉपर्टी पटवारी का जो उसके पास रिकॉर्ड होता है उसमें पुराने मालिक के नाम पर ही उसका इंतकाल चल रहा होता है। अब एक आदमी, अगर कोई लैंड ग्रैबर है, ये जो कब्ज़ा माफिया होता है, अगर वो कोई इस तरह का आदमी है तो वो क्या करेगा, जब उसे पता चलेगा कि ये जो मैंने ज़मीन बेची थी इसकी रजिस्ट्री भी मैंने करवा के दे दी है, लेकिन दूसरे आदमी ने अभी तक इंतकाल अपने नाम नहीं करवाया,
तो वो क्या करेगा, दोबारा फ़र्द बै लेगा और वही प्रॉपर्टी किसी और को बेच देगा। सेम उसी तरीके से वो उसके नाम पर रजिस्ट्री भी करवा देगा, और हो सकता है जिस आदमी ने बाद में ख़रीदी है वो इसका इंतकाल भी अपने नाम करवा दे। तो ये थे दो ऐसे तरीके के जिनके तहत किसी भी प्रॉपर्टी को दो बार बेचा जा सकता है। अगर किसी भी आदमी के साथ ऐसा हो गया है, उसने पहले वो एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा सिविल कोर्ट में करे, ठीक है, उसको फ़ायदा हो सकता है, उसके हक़ में केस डिग्री हो जाए तो वही प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।